नमस्कार, मैं हूं यश कुमार। आज का ये वीडियो फिल्म आदि पुरुष के लिए है। इस फिल्म को मैंने देखी है और मैं अपनी प्रतिक्रिया आप सबके सामने इस फिल्म से रिलेटेड रख रहा हूं, ना चाहते हुए भी रख रहा हूं। हो सकता है ये वीडियो लंबा हो, तो इसे पूरा देखिएगा, क्योंकि जो भी बातें होंगी मुद्दे की बातें होंगी, और अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मेरी वाइफ ने फिल्म जिस दिन रिलीज हुआ उस दिन देखी आदि पुरुष, और उनसे मैंने पूछा कि आपको कैसी लगी, तो वो बहुत निराशा जताई उन्होंने और बोली कि एक बार आप जरूर देखिएगा। मैंने फिल्म शूटिंग के बिजी शेड्यूल से वक्त निकाल करके आज फिल्म देखी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या कहूं इस फिल्म के लिए। थिएटर में मैं जितने देर फिल्म देखा उतने देर सिर्फ कश्मकश में रहा। क्या वाकई ये ही रामायण है हमारा? क्या वाकई भगवान राम ऐसे हैं? क्या वाकई एक जब आप किसी पवित्र चीज को, किसी पवित्र ग्रंथ को उठा करके जब आप फिल्में बनाते हैं, तो क्या वाकई इस तरीके से काम करना चाहिए? मैं मतलब क्या बताऊं आप लोगों को, कुछ एक्सपीरियंस है मैं जो शेयर कर रहा हूं आपके साथ में। भगवान राम, आप पूरी फिल्म अगर देखेंगे तो मुझे लगता है कि भगवान राम से ज्यादा प्रभास शक्तिशाली बाहुबली में थे। बाहुबली फिल्म आप जब देखेंगे तो भगवान राम का पावर, भगवान राम की शक्ति बाहुबली से कम है। आप ये मैं बोल नहीं रहा हूं, आप जरूर फिल्म देखिएगा, बाहुबली 2 देखिएगा। उसमें प्रभास को जितना शक्तिशाली दिखाया गया, जिस लेवल पे दिखाया गया योद्धा, भगवान राम उनके आगे कहीं नहीं टिकते हैं एज प्रभास। पहली चीज, लक्ष्मण जी को क्यों ले लिया समझ में नहीं आया। भाई लक्ष्मण जी का किरदार लक्ष्मण जी जैसा होना चाहिए, मिसकास्ट कंप्लीटली। पूरी फिल्म में लक्ष्मण जी का कोई काम नहीं है। लक्ष्मण जी पूरी फिल्म में एक एक्सप्रेशन पे काम किए हैं, मात्र एक एक्सप्रेशन। सैफ अली खान की अगर हम बात करें तो नो डाउट सैफ अली खान इज अ वेरी गुड एक्टर एंड कमाल के रोल उन्होंने किए हैं, पर रावण के रोल में किरदार को ही बदल दिया यार। मतलब हमने जो रामायण देखी है, हम में से मुझे लगता है कि हिंदुस्तान का हर इंसान रामायण देखा होगा, चाहे वो रामलीला के ही जरिए देखा हो, चाहे टीवी शोज के जरिए देखा हो। रावण लोहार नहीं हो सकता है कि वो अपने लंका में लोहा पीट रहा है। रावण लोहार नहीं था, पर वो भी दिखाया गया है। सोने की लंका का जिक्र हमने हमेशा सुना है। ऐसा लगता है कि आप किसी कोयले का भवन देख रहे हैं, पूरा काला 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 काला। भैया मेघनाथ का एक अजीब किरदार गढ़ दिया। सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो उसमें है हनुमान जी। लिटरली मुझे तरस आ रहा था, मजाक लग रहा था हनुमान जी का किरदार देख के, उनके भाव भंगिमा देख करके, उनके बोलने का तरीका देख करके, उनके चलने का तरीका देख करके। मतलब हनुमान जी को अगर आप देखेंगे तो कोई मौलवी साहब लग रहे हैं। वो दाढ़ी यहां से सीधी दिख रही है, चिपकाए हुए, एक मौलवी साहब टाइप के लग रहे हैं वो। और मुंह में ऐसा लग रहा है गुटखा खा करके हनुमान जी ने अभिनय किया है। इतने महान जिनकी हम लोग पूजा करते हैं, इन किरदारों को लेकर के ये मजाक बनाना अच्छा नहीं लगा। हमने हमेशा लक्ष्मण जी से सुना है भैया, राम जी को हमेशा वो भैया कहकर के संबोधित करते हैं। हमारी इसमें भाई कहकर संबोधित किया जाता है। हमारी इस फिल्म में देखेंगे भाई कहां है, भाई है, भाई जैसे शब्द। भाषाओं को इतना तोड़ मरोड़ करके, इतना बेकार तरीके से प्रेजेंट किया गया है इस फिल्म में। तेल तेरे बाप का, आग तेरे बाप की, जलेगी भी तेरे बाप की। इस टाइप से हनुमान जी अगर बाप कह करके संबोधित करें तो अच्छा नहीं लगेगा। क्लाइमैक्स की तरफ चलता हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा मैं बोलूंगा तो क्या बोलूं, मैं तो समझ भी नहीं आ रहा है कि यार सिनेमा ऐसा बनता है क्या। क्लाइमैक्स की तरफ अगर आप चलेंगे, जब आप क्लाइमैक्स देखेंगे फिल्म का, पहले तो रावण इतने अपना चमगादड़ों के साथ क्या करते थे भाई। रावण एक महान योद्धा थे, रावण चमगादड़ों को लेकर के आ जा रहे हैं। उसके जो हम लोगों ने हमेशा उसको विमान से उड़ते हुए देखा है रावण को। इवन हम लोगों ने अगर
रामायण देखा जाए वाल्मीकि जी की, मैं हर साल अपने घर में एक बार रामायण करवाता हूँ। 24 घंटे का रामायण का पूरा संपूर्ण रामायण का पाठ होता है। तो हमने जो देखा है, हमने जो सुना है, हमने जो पढ़ा है, उसमें वो विमान से चलते थे, लेकिन यहां ऐसा कोई जिक्र नहीं है। क्या कहूं मैं, लिटरली अब क्लाइमैक्स में मैं क्या देखता हूं फिल्म के क्लाइमैक्स में भाई साहब रामचंद्र जी के सामने बंदरों को इतनी बुरी तरीके से मारी जा रही है, बानर सेना को, और राम जी लिटरली देख करके हाई स्पीड वॉक कर रहे हैं सर। मतलब उनकी सेना को उनके आंखों के सामने इतनी गंदे तरीके से मारा जा रहा है, इतने गंदे तरीके से मारा जा रहा है कि हमारे और आपके खून खौल जाएंगे। वो भगवान श्री राम होकर के वो सिर्फ हाई स्पीड वॉक कर रहे हैं, चल रहे हैं हाई स्पीड। पूरी फिल्म में मुझे लगता है कि आधे से ज्यादा तो श्री राम जी हाई स्पीड वॉक कर रहे हैं। सीता मैया का बहुत अहम बात कर रहा हूं, इस पे ध्यान दीजिएगा। हमारे सनातन धर्म में जब हम रामायण जैसे ग्रंथ को लेकर के फिल्म बना रहे हैं और फिल्म में हम सिंदूर के नाम पे जो मॉडर्न युग में चल रहा है ना, यहां पे इतना सा सिंदूर ये छुआ, सीता मैया से क्या ये एक्सपेक्टेशंस होती है? क्या सीता मां का किरदार इतना सिंदूर लगाने के लिए होता है? आज औरतें सिंदूर से भाग रही हैं। शादी तो सब करनी है सबको, लेकिन शादी के बाद सिंदूर ऐसे छुआ जाता है। यहां पे जितना छोटा सिंदूर होता है, पति का प्यार भी उतना ही छोटा होता है। ऐसा लोगों का मानना है कि शादी के बाद सिंदूर यहां से यहां तक होना चाहिए। बहुत औरतें लगाती हैं, लेकिन सीता मैया जिनको हम मां कहते हैं, उनके कैरेक्टर को कैसे गढ़ा गया है? इतना सा सिंदूर। हम रामायण और महाभारत के कैरेक्टर्स को देख करके, किरदारों को देख करके वास्तविक जीवन में उसका अनुकरण करते हैं, उसकी नकल करते हैं। अभी कोरोना काल में जब रामायण को वापस दिखाया गया, तो ऐसे कितने हम लोगों, उस समय टिकटॉक चलता था, टिकटॉक के ऊपर देख लीजिए या अभी रील्स के ऊपर देख लीजिए कि छोटे छोटे बच्चों ने हम कथा सुनाते राम जी का और जो भरत जी का वो जो खड़ाऊ वाला सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस को लेकर के जो वो बातें हो रही हैं, तो वो एक छोटा भाई, एक बड़ा भाई, दोनों छोटे छोटे बच्चे उस गाने के साथ, छोटे भाई बड़े भाई का खड़ाऊ उठा करके अपने सर पे रख करके उस गाने के साथ काम कर रहे हैं। ये पुरानी रामायण है। हम नए रामायण में क्या दिखा रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया है। दूसरी चीज, इतना शॉर्ट में दिखाने की क्या जरूरत थी? जब हम बाहुबली जैसी फिल्म को बाहुबली के बाद बाहुबली पार्ट 2 में देख सकते हैं, पूरी कहानी नहीं होती है तो केजीएफ जैसी फिल्मों को हम पार्ट 1 और पार्ट 2 उससे बड़ी हिट करवाते हैं। पुष्पा जैसी फिल्म पार्ट 1 में आती है और पार्ट 2 में आती है। तो रामायण जैसे भारी भरकम ग्रंथ को लेकर के क्या 2 पार्ट में फिल्में नहीं बन सकती थी? क्या इसको सही तरीके से नहीं दिखाया जा सकता था? दिखाया जा सकता था। 2 पार्ट में आप फिल्म को बनाए होते, एक पार्ट को रिलीज करते, एक पार्ट को 6 महीने बाद रिलीज करते, शायद और ज्यादा प्रॉब्लम, और ज्यादा बेनिफिट का ये आपकी फिल्म बन जाती है, आपके लिए पैसे कमाने का जरिया। कहने का मतलब सिर्फ एक है कि सिनेमा के साथ मजाक नहीं किया। आप बिल्कुल बनाइए। मैं देखिए, पहली बार मैं किसी बॉलीवुड की फिल्म पे बोल रहा हूं। मैं बोलता नहीं हूं, मैं फिल्में देखता हूं, क्योंकि मैं खुद ही एक अभिनेता हूं, और एक अभिनेता होने के साथ साथ मैं खुद एक निर्माता भी हूं। अभी तो मैं अभिनेता बना 2013 में, लेकिन उसके बाद अपनी कंपनी का निर्माण मैंने 2020 में किया था। 2021 से मैंने कंटिन्यू फिल्में बनाई है एक निर्माता के रूप में। लेकिन जब मैंने पहली बार कहानी लिखी थी, मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूं, हमारे पास एक बहुत छोटी सी बजट होती है, और मैंने बहुत छोटे बजट में एक फिल्म बनाई थी, बिटिया छठी माई के। छठी माई के ऊपर भोजपुरी इंडस्ट्री में पहले फिल्में नहीं बनी थी, या कहीं नहीं बनी थी। अगर आप फिल्मों की बात करें तो कहीं नहीं बनी थी, क्योंकि हिंदी वाले तो जानते नहीं है इस कल्चर को, और भोजपुरी वाले जो जानते हैं उन्होंने कभी बनाया नहीं। तो मैंने पहली बार बिटिया छठी माई की फिल्म बनाई, तो मैंने कलम उठाया था, कहानी में लिख रहा था। तो एक कहानीकार होने के नाते मेरे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि छठी माई की कोई प्रतिमा ही नहीं होती है, तो मैं छठी माई को कैसे दिखाऊं पर्दे के ऊपर? तो मैं एक मंद बुद्धि बालक होता हूं। वो अपने आप से बोलता है छठी मैया से आंख बंद करके कि मां, मैं नहीं जानता हूं आप कैसी दिखती हैं, लेकिन मैं एक पेंसिल उठा करके और एक चित्र बनाता है कि मां, मैं ऐसा ही देखता हूं आपको। तो ये पेंसिल लगा करके उसकी पूजा करता है। मां उसकी भक्ति से इतना ज्यादा प्रभावित होती हैं कि जैसा चित्र हीरो ने बनाया हुआ है, मां उसी चित्र में अपने आप को ढाल देती हैं। और छठी माई, बिटिया छठी माई इतनी बड़ी हिट हुई कि न भूतो न भविष्यतो,
टेलीविजन पे उतनी बड़ी भोजपुरी की आज तक कोई हिट बड़ी नहीं, उतनी बड़ी हिट फिल्म नहीं है, न शायद भविष्य में होगी। हाँ, बिटिया छठी माई के की सफलता को देख करके भेड़ चाल में शामिल होते हुए भोजपुरी इंडस्ट्री में तकरीबन 10 फिल्में बनाई गई छठी माई के ऊपर, 10 फिल्में बनाई गई, लेकिन किसी ने उसकी कामयाबी को नहीं छुआ, क्योंकि ओरिजिनल ओरिजिनल होता है। अब ओरिजिनल की बात मैंने क्यों की? क्योंकि रामानंद सागर जी ओरिजिनल फिल्म बनाए थे, जब पहली बार बनाई उन्होंने तो हर किरदार लगता था कि ये वही है। कास्टिंग इसको बोलते हैं। मैंने भी बिटिया छठी माई की फिल्म बनाई है, मैं बता रहा हूं, मतलब मैं अभी जस्ट मैंने आज मर्यादा 7 फेरों की फिल्म को कंप्लीट किया है। 86 फिल्म मैं कर चुका हूं, और 86 फिल्म करने के बाद आज भी लोग मेरी चुनिंदा फिल्मों में जब जो सबसे बेहतर फिल्में याद करते हैं तो बोलते हैं बिटिया छठी माई की। तो कहने का मतलब सिर्फ यह है कि हमारे ग्रंथों के साथ न खेला जाए। बिल्कुल बनाना चाहिए, बधाई के पात्र हैं भूषण कुमार जी, जिन्होंने 300 करोड़ रुपए डाल दिए। बट ओम राउत साहब, लगता ही नहीं है कि ये आपकी फिल्म है, लगता ही नहीं है। या तो आपने तानाजी का हैंगओवर आपके ऊपर रहा, क्योंकि तानाजी बेहतरीन फिल्म थी। मेरे वन एंड ओनली मेरे जो फेवरेट हीरो हैं वो अजय देवगन जी, और अजय देवगन जी के बैनर से बनी थी तानाजी, और आपने कमाल की फिल्म बनाई थी, लगा था वाओ व्हाट अ डायरेक्टर। लेकिन अचानक से देखते हैं कि आदि पुरुष के नाम पर जो आपने इस देश के साथ, इस देश की भावनाओं के साथ मजाक किया है, वो बेहद ही निंदनीय है। इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल हमारे ग्रंथों के हिसाब से नहीं हो सकता है। और अगर मनोज जी क्या डायलॉग लिखे हैं, क्या ये डायलॉग से? क्या हनुमान जी बाप बाप कह के बात करेंगे? अगर आप पिछली फिल्मों को उठा करके दी तो पिताश्री, हर बात में भ्राताश्री, पिताश्री, इस तरीके की चीजें हम लोगों ने रामायण में देखी है। इवन हम लोग रामलीला गांव में जब होता था, रामलीला देखते थे, उसमें भी भ्राताश्री, माताश्री, पिताश्री, इस टाइप से हम लोग संबोधन करते थे। इस टाइप से हमने होते हुए देखा है। लेकिन आपने क्या किया? मुझे लगता है कि यह सही तरीका नहीं है। एक रामायण के साथ ये लिटरली मजाक हुआ। सोचिए कि आपने इतना मजाक वाली फिल्म बनाया, ना जाने कितने लोगों ने टिकट कैंसिल किया है, और टिकट कैंसिल करने के बाद आपकी फिल्म का यह कलेक्शन है वर्ल्ड वाइड कि आप 2 दिन में 200 करोड़ रुपए मारते हैं। अगर आपने वो फिल्म खूबसूरत बना ली होती, लोगों के भावनाओं को जोड़ने वाली फिल्म बना ली होती, तो आप, मुझे लगता है कि इतनी बड़ी इंडिया में बनी हुई किसी भी भाषा की फिल्मों में इतना बड़ा कलेक्शन नहीं होता। शायद अभी भी कलेक्शन वाइज आप ऊपर निकल जाएंगे, लेकिन जिस फिल्म की निंदा होने के बाद अगर ये बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है, तो सोचिए अगर उस फिल्म की तारीफ होती तो कितने लोग देखते। मेरे अपने जानने वाले एक गुजराती फैमिली है, तकरीबन 40 टिकट बुक थे और 40 टिकट कैंसिल करवाया उन लोगों ने क्रिटिक्स का रिव्यूज पढ़ के। ये तरीका सही नहीं था। आप सिनेमा बनाइए सर, पर इस तरीके से मत बनाइए। आप सोचिए कि किसी ग्रंथ को उठा करके नहीं बनाया था। बस एस एस राजामौली साहब ने जब बाहुबली बनाई, बाहुबली 2 बनाई, तो उसमें भाषा देखिए, मां, उसमें देखिए प्रभास की मां का रोल उन्होंने किया, यहां से यहां तक सिंदूर लगाए एक औरत होकर के। हम मुझे लगता है कि हमारे बॉलीवुड में हमारे कल्चर को, हमारे संस्कारों को लेकर के जितना मजाक बनाया जाता है ना, साउथ वाले शायद इसीलिए आगे हैं कि उन्हीं संस्कारों को लेकर के आगे बढ़ते हैं। एक बेटा अपनी मां के लिए क्या करता है, एक क्या कहूं, रावण का लुक देख करके गुस्सा आता है, रावण के बात करने का तरीका देख करके गुस्सा आता है, सैफ अली खान क्यों ऐसा चलते हैं वो देख करके गुस्सा आता है। और ये ऑफकोर्स डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ है। डायरेक्टर ने जो कहा है वही एक्टर करते हैं। सर, हमारी इंडस्ट्री बहुत छोटी है, हम भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में है, बहुत छोटी है, पर हमने कुछ इतने बजट में, इतने कम बजट में हमने कुछ ऐसी फिल्में बेहतरीन बना दी है। जितनी फिल्में सर आप लोग सिर्फ सिटिंग के लिए उतना पैसा खर्चा करते हैं, सिर्फ सिटिंग होती है आपकी, उससे ज्यादा का बिल आता होगा जितने में हम बेहतर फिल्में बना देते हैं। सिर्फ सिटिंग बैठने में आप लोग उतना खर्चा करते हो जितने में हम अपनी फिल्म बना करके, और इतनी बेहतरीन फिल्म, मैं सीना ठोक के बोलता हूं, मैं आपको 4 फिल्में ऐसी दिखा दूंगा जो आप हैरान हो जाएंगे। मेरी खुद की बनाई हुई फिल्म, पर ये ठीक है, आपके पास बड़ा प्लेटफॉर्म है और मैं खुद
बॉलीवुड से मैं काफी लोगों को असिस्ट किया था, मैंने काफी बड़े बड़े लोगों को असिस्ट करके मैं इस इंडस्ट्री में आया और यहाँ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं फिल्में बनाता हूँ, काम करता हूँ। और मैं चाहूँगा कि आगे ओम राउत जी आगे अगर आप कुछ करें तो बेहतर करें। ज़्यादा क्या बोलूँ, मतलब हर्ट हूँ तो मैंने इतना बोला है, वरना मुझे किसी के, मैंने अब तक बहुत सारी फिल्में ऐसी वाहियात फिल्में देखी हैं मैंने, जो मैं इंटरवल में भी छोड़ करके चला आता हूँ फिल्में कि नहीं यार मज़ा नहीं आ रहा है। एज अ फिल्म मेकर, एज अ एक्टर मुझे लगता है कि नहीं, ये गलत कास्टिंग है, ये गलत चीज़ें हैं, पर नहीं होता। दूसरी चीज़, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मुझे लगता है कि राघव जहां विजय वहां, क्या है, जय श्री राम में जो मिठास है, राघव यहां विजय वहां पे है क्या? नहीं है। आपने हर किरदार को उपनाम दे दिया, एक रावण को छोड़ के। हर किरदार को जो मिठास नहीं क्रिएट कर पाता है, जो अपनत्व क्रिएट नहीं कर पाता है। हमने हमेशा भगवान राम सुना है, यहां राघव सुन रहे हैं। सीता मैया ने, अगर आप पुरानी रामायण उठा करके देख लीजिए तो कभी राम नहीं कहा है। अगर आप एक ग्रंथ उठा रहे हैं तो ग्रंथों के हिसाब से उस जमाने में, आज भी बहुत सारे लोग इसका काम कॉपी करते हैं। मेरी खुद की वाइफ कहीं अगर मजबूरी होती है तभी वो यश कुमार कहती हैं, वरना वो मेरा नाम नहीं लेती हैं। आप एक ग्रंथ को उठा करके देख रहे हैं और राघव राघव राघव, अगर राम का नाम राघव है तो क्या बीवी को नाम लेना चाहिए राघव? आपने राघव कर दिया। उधर सीते आपने जानकी उठा करके कर दिया। भ्राता लक्ष्मण या लक्ष्मण, उसको उठा करके आपने शेष कर दिया है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि शेष क्या है। बच्चे भी तो जाते हैं फिल्म देखने। शेष, ये भी नहीं मुझे अच्छा लगा। मेघनाथ का नाम चेंज किया। अरे सर, जब लक्ष्मण जी को बाण लगा था ना, तो हम लोगों ने जो पढ़ा है उसमें जिक्र है कि सुसेन वैद्य को बुलाया गया था और उन्होंने सारी बातें बताई थी। यहां आपने किसी और से कहलवा दिया। रामायण आपका अपना नजरिया नहीं हो सकता है सर, वो देश का भावना है, एक देश की वो ग्रंथ है, वो एक भावनाएं हैं, वो जुड़ी हुई हैं। मैं उत्तर प्रदेश के बलिया डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूं। जब हम लोग 12 साल के हुए थे ना, तो 12 साल के होने के बाद रोड के ऊपर हम लोग बांस का बैरियर लगा करके चंदा लेते थे और हर महीने, हर 3 महीने पे हम लोग उस चंदा के पैसा से क्या नाम है अपना, रामचरितमानस का पाठ कहलवाते थे, जिसमें पूरी रामायण होती थी। तो वो भावनाएं 12 साल की उम्र से, 14 साल, 15 साल की उम्र से जुड़ी है। 15 साल की उम्र में मैं रामायण पढ़ता था सर। आज भी मेरे सामने ग्रंथ रखेंगे तो बड़े स्वीटली पढ़ता हूं, ढोलक झाल के साथ पढ़ता हूं, गाने बजाने के जैसे पढ़ता हूं। तो अगर ऐसी चीजों के साथ अगर खिलवाड़ होता है तो दर्द होता है, और वो दर्द ही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि आप फिल्में बनाइए, बहुत अच्छे मेकर हैं आप, बहुत अच्छा डायरेक्शन का नॉलेज है आपको, पर भावनाओं के साथ मत खेलिए, किरदारों को तोड़ मरोड़ करके मत तो करिए। इतनी, मणिरत्नम जी ने भी एक फिल्म बनाई थी रावण, उन्होंने बेसिकली रामायण को ही उठा करके आज के वर्जन में बनाया था। तो उन्होंने रामायण को नहीं बोला था कि मैं रामायण बना रहा हूं, उन्होंने उन किरदारों को नहीं उठाया था, इसलिए उनके ऊपर कोई वो नहीं। लेकिन आपने उन सारी चीजों के साथ मजाक किया है। और आपकी कास्टिंग, यकीन मानिए, मुझे अगर सीता मैया वाले रोल के लिए कृति सेनन खूबसूरत लगी हैं, पर कृति सेनन का जो कॉस्ट्यूम है, बदन दिखाती नहीं थी सीता मैया। सीता मैया जब भाग रही हैं तो उनकी ढोंडी दिख रही है, नेवल दिख रहा है उनका, वो कल्चर नहीं है। सीता मैया का ढोंडी नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि नाम आते ही सीता मैया आ जाता है, और एक मां को इस तरीके से नहीं प्रेजेंट करना चाहिए। राम कहां से इतने मॉडिफाइड हो गए भगवान श्री राम की, ये उनके पास लेदर का ये, लेदर का ये। अरे भैया, जंगल में गए थे तो वो धोती कुर्ता पहन करके गए होते तो ज्यादा खूबसूरत लगते। भगवान श्री राम के सामने उनकी सेना बुरी तरीके से मारी जा रही है और भगवान श्री राम खड़े होकर के देख रहे हैं, ऐसे रावण के तलवार में बानर एकदम छटपटा रहा है, बंदर के ऊपर वो करके और लेके खड़ा के, और भगवान राम सिर्फ हाई स्पीड वॉक कर रहे हैं। क्या है ये सब? शब्दों को रोकता हूं यहीं पे, बस इतना कहूंगा कि मुझे ये फिल्म बिल्कुल पसंद नहीं आई। मैंने अपनी बातें रखी है इस समाज के सामने, अपने लोगों के सामने। हो सकता है कि मेरी बातों से कुछ लोग, मेरे साथ बहुत सारे लोग राजी हों और कुछ लोग ना भी राजी हों, तो जो ना राजी हों उनसे मैं क्षमा प्रार्थी हूं, और जो राजी हैं तो वीडियो को शेयर करिएगा। पर यह सत्य है
कि आदि पुरुष रामायण के नाम पर एक गंदा मजाक है और ये मजाक भविष्य में कोई निर्माता निर्देशक ना करे, खास करके ग्रंथों से रिलेटेड हमारी फिल्म और रामायण के साथ, महाभारत के साथ, जिससे हमारी भावनाएं जुड़ी हुई। थैंक यू सो मच। मैं हूं यश कुमार। आगे भी अगर कभी कुछ ऐसा मुद्दा लगा तो मैं जरूर आप लोगों के बीच में आऊंगा। अपने यश कुमार के साथ अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा और बहुत जल्दी मैं अपनी फिल्म जोकर का ट्रेलर लेकर के आ रहा हूं। मेरा अब तक का ड्रीम प्रोजेक्ट है, मेरी अब तक की सबसे खूबसूरत फिल्मों में से एक है, जिसका निर्माता भी मैं हूं और मेरी वाइफ है निधि मिश्रा, निर्माता है, निर्देशक सुजीत वर्मा है। जोकर के लिए इतना कहूंगा कि वो यहां से बनाई है मैंने। इसकी कहानी भी मैंने लिखी है जोकर की और बहुत जल्दी आप लोगों के सामने ट्रेलर आएगा इस फिल्म का और आप लोगों को गर्व होगा कि यश कुमार ने एक बार फिर से भोजपुरी में एक ऐसी फिल्म दी है जो कुछ अलग है। लव यू ऑल।